शेर अफजल मरवत साहब लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे, तो किस तरह उनको गिरफ्तार कर लिया? 8-10 तो डाले आगे थे, पीछे प्रिजन वैन भी इन्होंने एक दो इनकी खड़ी थी। उनके आने से पता नहीं क्या नक्शे अमन को खतरा हो गया है। चीज़ इनको चुभी है कि ये बंदा आते ही यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा ना क्रिएट कर दे कि पंजाब में जो हमने एक डर बिठाया हुआ है लोगों में कि ये पब्लिक निकले ना, वरना शेर अफजल से किसी को क्या खतरा है। उन्होंने गेट बंद कर दिया जिससे वो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी भी साथ मिली हुई? हाँ, सारी सिक्योरिटी पुलिस वाली उनकी साथ मिली हुई थी। उनको गिरफ्तार नहीं करके गई, उनको अगवा करके गई है पुलिस। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी है, उसने फैसिलिटेट की है। इसके ऊपर पूरी तहकीकात हो। मरवत साहब ने मजामत की, मरवत साहब ने उनसे कोई इस दौरान वो जख्मी थे। उनको खींचतानी उन्होंने की है। प्रिजनर वैन थी, हमारे वकीलों को धक्के मारे गए, मारा गया, डंडे मारे गए। इवन हमारी बहनों के ऊपर उन्होंने पुलिस की गाड़ियां चढ़ाई हैं। हम सब ब्लैक कोर्ट की डिग्निटी क्वेश्चन मार्क हो गई है। पाकिस्तान के अंदर ये अफरा तफरी जो है, ये रियासत खुद फैला रही है। जब आप लोगों को निकलने ही नहीं दिया जाएगा तो इलेक्शन करवाएं, माहौल हम खुद बना लेंगे अल्लाह के फजल से। जितने भी हमारे कारकुन हैं वो सारे इमरान खान बन चुके हैं। ये ऐसा कुछ मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन करवाएंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से शेर अफजल मरवत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वो वकील भी हैं, उनको लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर विंग के जो लीडरान हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या वाक़या पेश आया है? शेर अफजल मरवत साहब लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे, तो किस तरह उनको गिरफ्तार कर लिया गया? शेर अफजल मरवत साहब लाहौर हाई कोर्ट बार की इनविटेशन पे आए हुए थे। यहाँ पे आज एक हाउस का इजलास था, तो यहाँ से वो निकले हैं फ्री होके। तो दरवाजे के ऊपर पुलिस खड़ी थी, उन्होंने वकला के साथ दस्तंदाजी भी की है, वकला के साथ बदतमीज़ी भी की है और वो शेर अफजल मरवत साहब को लेके चले गए हैं। अब इसमें क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट बार के मेहमान थे, तो जो बार के हमारे इलेक्टेड हैं ओहदेदारान, वो अब उनके लिए देखें कर रहे हैं। परसों इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। सुनने में आ रहा है कि MPO के तहत उनको लेके गए हैं, लेकिन उनके आने से पता नहीं क्या नक्शे अमन को ख़तरा हो गया है कि वो हाई कोर्ट में आए हैं, वकील हैं, वकीलों के पास आए हैं, जो कि किसी भी पाकिस्तानी का क्या कि वो पूरे पाकिस्तान में इवन कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जाए और हमारी बार्स हमारा घर है और कोई भी वकील हो, लाइक मैं पंजाब का वकील हूँ, अगर मैं KP जाना चाहूँ, मैं बलूचिस्तान जाना चाहूँ अपनी बार में, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये नहीं होना चाहिए था। बड़ा अफसोसनाक ये अमर है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी वो बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप यानी शायद भी हैं, मौके पर भी मौजूद थे, तो मुझे ये बताएं कि क्या शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने के लिए कितनी नफरी मौजूद थी पुलिस की? देखें, जैसे हम यहाँ से दोस्त निकले वकला उनको साथ उनको छोड़ने के लिए उनकी गाड़ी तक, तो बाहर निकले तो साथ ही जो है ना इशारे पे हमें गाड़ियाँ काफ़ी सारी नज़र आई हैं पुलिस की डाले, और इधर GPO वाली लेफ़्ट साइड पे भी जो है ना 2-3 वो उन्होंने कवर किया हुआ था चौक को, 2-3 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी। तो हम जैसे निकले हैं तो हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पुलिस मौजूद है और कुछ छुपे हुए थे, मतलब कुछ गाड़ियों के अंदर बैठे हुए थे, ये शो नहीं कर रहे थे कि हमने कोई कार्रवाई डालनी। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे गए हैं तो गेट से आगे निकल कर गए हैं, तो वहाँ पे शेर अफजल ने वकला थोड़े हो गए कॉन्शियस कि भाई ये कोई ना कार्रवाई ना डाले, तो हमने कहा कि इनको जल्दी से गाड़ी में बिठाएं और ये रवाना हो। तो थोड़ा सा आगे गए, जैसे ही वो आगे थोड़ा सा गए हैं तो देखा कि हमें आइडिया हो गया, शेर अफजल को भी आइडिया हो गया कि ये कोई ना कोई गड़बड़ करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ठहरो, वकला को उन्होंने अपने दोस्तों को समझाया कि आप ठहर जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ, मुझे आगे आने दो। तो वो आगे हुए भी हैं, बल्कि वो GPO के साथ जो वो पैसेंजर वो है वहाँ पे वो खड़े भी हो गए स्टेज पे कि मैं इनसे बात करता हूँ। लेकिन जैसे वो एक तरीके से आने लगे ना, उनको घेरने लगे, उनको आइडिया होगा, तो वैसे ही वो पीछे की तरफ गेट की तरफ हाई कोर्ट की गेट की तरफ वापस आने लगे हैं और हमने उनको सारों उसको कवर किया है शेर अफजल को, तो पीछे से गेट जो है ना बंद कर दिया आपकी पुलिस अंदर से। जो अंदर जो सिक्योरिटी थी उन्होंने गेट बंद कर दिया और इधर से पुलिस ने एकदम हमला कर दिया। तो वहाँ पे जितने मौके पे वकील थे, हमने 8-10 वकील थे, हमने कोशिश की उनको, पुलिस वालों को भी छुड़वाया, उनकी बाजुएं पकड़ी हैं, उसको कई बार छुड़वाया भी है, लेकिन उनका पक्का इरादा वो सांडे की तरह के भट्टे कट्टे जो है ना वो जवान थे,
उन्होंने पूरा प्लान क्या इस दौरान वकला पर तशद्दुद भी किया गया उनको जब वो मज़ामत कर रहे थे? नहीं, वकला पे कोई तशद्दुद नहीं किया, क्योंकि मैं मौके पे मौजूद था और मैं खुद उनको छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और एक पुलिस वाले को मैंने बाजू से पकड़ के पीछे खींचा भी कि आप छोड़ दो, तो मेरे साथ उन्होंने कोई नहीं की। लेकिन उस हाथापाई में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक उसकी कोनी लगी, लेकिन वो इसलिए नहीं थी कि वो जस्ट इस तरह के मौके पे हो जाती। वो पंजाब के मेहमान थे, केपी में घूम फिर रहे थे, कोई उनसे कोई खतरा नहीं था। और यहाँ पर ही उन्होंने खिताब में कहा कि उन पर जितनी भी FIRs हैं उन सब में उनकी बेल हो चुकी है, तो उसके बावजूद किस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, ये तो अब मेरे ख्याल में उनको जो था कि उन्होंने पहले से प्री प्लान था, क्योंकि पंजाब में हमने एक कैंपेन हम चला रहे थे कि हमने कन्वेंशन करने हैं, और उन्होंने यहाँ आकर जो स्पीच की थी, इधर हम जहाँ खड़े हैं यहीं पे उन्होंने स्पीच की थी कि हम पंजाब में निकलेंगे, कन्वेंशंस करेंगे, तो हम अपना आईनी कानूनी हक अपना इस्तेमाल करेंगे और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और इन FIRों से। तो ये चीज़ इनको चुभी है कि ये बंदा आते ही यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा ना क्रिएट कर दे कि पंजाब में जो हमने एक डर बिठाया हुआ है लोगों में कि ये पब्लिक निकले ना, तो इस डर को मेंटेन, खौफ को मेंटेन करने के लिए इन्होंने बेसिकली आज ये किया है। वरना शेर अफजल से किसी को क्या खतरा है? वो यहाँ पे 2 घंटे 1.5 घंटे यहाँ पे रहे, हम लोगों ने बड़ा उनके साथ अच्छा टाइम इंजॉय वो किया है, तो क्या उनसे खतरा था? कोई खतरा नहीं था। लेकिन उन्होंने ज्यादती की है, थोड़ी अगवा की है, सीधा जो स्ट्रेट है ना कोई वारंट, ना कोई सर्च, ना कोई बात। आए हैं बदमाशों की तरह, जैसे आते हैं ना, आके घेरे में डाला और पकड़ के ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में ठोसा और चले गए। और गाड़ी एक बंदे के तो पाँव पे, एक वकील का तो टक्कर मारी, उसके पाँव पे चढ़ती बची है। मैं खुद वहाँ था, मैं खुद इतनी तेज़ी से पीछे हुआ हूँ कि कहीं ये मेरी टांग ना टूट जाए इस डाले के नीचे आगे। तो ये तो इन्होंने बदमाशी की है जी। और कितनी नफरी, तकरीबन कितने लोग मौजूद थे पुलिस के? सर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 8-10 तो डाले आगे थे, पीछे प्रिजन वैन भी इन्होंने 1-2 इनकी खड़ी थी, और इस GPO वाले चौक की साइड पे भी 3-4 डाले खड़े थे। उससे अंदाज़ा लगा लिया, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, कम से कम 200-250 लोग तो होंगे। 250 थे। आप भी मौके पर मौजूद थे सर? जी जनाब, मैं मौके पे मौजूद था। हम लोग उनको बाहर लेके जा रहे थे, मरवत साहब को, तो आगे आगे वकला थे, तो पुलिस वालों ने उनको ज़बरदस्ती रोका है। उन्होंने ज़ाहिर है उनको अगवा करना था। पहले उन्होंने एक कोशिश किया कि गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल जाएं मरवत साहब, लेकिन आगे से पुलिस आ गई, कुछ वाइट कपड़ों में बंदे आ गए, उन्होंने घेर लिया। और सबसे जो ड्रॉबैक हुआ, जो इन्होंने, हम बैक साइड पे आए हैं, वो तो इन्होंने जो गेट बंद कर दिया है। ये हाई कोर्ट का जो गेट इनको बंद नहीं करना चाहिए था, इन्होंने गेट बंद कर दिया, जिससे वो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी भी साथ मिली? हाँ, सारी सिक्योरिटी पुलिस वाली उनकी साथ मिली हुई थी। वो सब लोग यानी कि एक तरफ थे। अगर वो गेट बंद ना करते तो वो उन्होंने अंदर आ जाना था। तो उन्होंने एक गाड़ी में उन्होंने डालने की कोशिश की है, उसमें नहीं हमने डालने दिया। फिर दूसरी गाड़ी में डालने की कोशिश की है, उसमें भी नहीं डालने दिया। फिर एंड पे वो उन्होंने कोई लाइनें लगी हुई थी गाड़ियों की, तो वो पीछे लेके जाते जा रहे थे कि वो एंड पे आए, वो तीसरी चौथी गाड़ी आई है, उसमें उन्होंने डाला है। वो मरवा साहब ने फिर भी उधर काफ़ी स्टे किया, हमने किया है। उन्होंने ये लेडीज़ के साथ कुछ वो बदतमीजी की है, वकला के कपड़े फाड़े हैं, वो एंड पे वो उनको अगवा करके ले गए हैं। तो मरवत साहब ने मज़ामत की? मरवत साहब ने उनसे कोई दौरान वो जख्मी, उनको खींचतानी उन्होंने की है काफ़ी ज़्यादा उनको, यानी कि उनके ड्रेस कपड़े वगैरह भी फटे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा खींच रहे थे एक दूसरे की तरफ ना। ये जो पुलिस नफरी है, मरवत साहब के साथ बाहर जा रही थी, तो पुलिस की नफरी पहले से ही वहाँ मौजूद थी? कोई प्लान पहले से ही था उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन। आप बेसिकली देखें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आर्टिकल 19 हमें क्लियर इस चीज़ की परमिशन देता है कि हम जिस पार्टी को चूज़ करें, जिस पार्टी के लिए हम कन्वेंशन करें, हम अपनी मीटिंग्स करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें, या हम कहीं भी जाएं, तो हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन, हम पाकिस्तान के सिटीज़न है, हमारी परमिशन देता है, तो हमें कोई बंदा नहीं रोक सकता। शेर मुरवत साहब यहाँ पे आए हुए थे। आज वकला की हमारी यहाँ पे मीटिंग थी, और हमारे हाई कोर्ट में इजलास होता है हर जुमेरात को, बहुत सा मीडिया आता है, कवरेज देता है, उसी सिलसिले से की कड़ी के मुताबिक ही, क्योंकि आज डिसाइड था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का डिसीजन आया था, उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें शेर मुरवत साहब आए हुए थे। उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। वापसी पे जब जाने लगे, साफ ज़ाहिर है वो हमारे गेस्ट हैं और हमारे भाई हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट में उनके साथ जा रहे थे। तो यहीं से पुलिस के जो इस टाइम हाई कोर्ट की सिक्योरिटी गार्ड है, वो फैसिलिटेटर थी, वो उनको अपने वॉकी टॉकी सेट, वायरलेस जिसको कहते हैं,
उस पर बता रहे थे कि यहाँ से वकला निकले हैं। जैसे देखिए, हम ये जो कोर्ट्स हैं ये हमारा घर है, कचहरी हमारा, क्योंकि वी आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर द प्रैक्टिशनर ऑफ द कोर्ट। तो हम यहाँ पे तो एक एक्यूज को पुलिस नहीं पकड़ सकती। डोमेन ऑफ कोर्ट्स में, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट में, वो भी हाई कोर्ट के अंदर आप देखें कि कोई एक एक्यूज होता है, जब वो जहाँ यहाँ पे उसकी बेल होती है, खारिज होती है, वो भागता है, उसको पुलिस नहीं पकड़ सकती यहाँ पे, क्योंकि आप कोर्ट्स का काम क्या है, शेल्टर देना। फिर हम तो लॉयर हैं और हम निहत्ते लॉयर हैं। हम वहाँ पे अपने भाई हैं वो हमारे, उनका मुझको छोड़ने जा रहे थे तो हमें वहाँ पे पुलिस ने धावा बोला। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि उनको गिरफ़्तार नहीं करके गई, उनको अगवा करके गई है पुलिस। जब गिरफ़्तार करती है तो कोई, आप देखिए कि कोई वारंट, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, जबकि शेर अफजल मुरव्वत एक आम बंदा नहीं है, वो एक लॉयर है। हम लॉयर हैं, वी आर फुल अवेयर अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज़। हम में, क्योंकि सारा दिन कोर्ट्स में यही काम करते हैं ना, तो वहाँ हमें देखें इतनी ज़्यादा फोर्स थी, डाले थे, प्रिजनर वैन थी, हमारे वकला को धक्के मारे गए, मारा गया, डंडे मारे गए। इवन हमारी बहनों के ऊपर उन्होंने पुलिस की गाड़ियाँ चढ़ाई हैं। इवन मुझे भी, हमें भी कंपेयर हुई। खैर, हम इस तरह की बातों से, इस तरह के होछे हथकंडों से हटने वाले नहीं हैं। हम इस चीज़ को जानते हैं कि हम बागैरत हैं और गैरत और हक़ के साथ खड़े हुए हैं। और क्योंकि हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के फॉलोवर हैं, और हमारा लीडर इमरान खान है, जिसने हमें यह दर्श दिया है कि जिस बंदे के दिल और दिमाग में ला इलाहा इल्लल्लाह होता है, वो दुनिया के किसी भी तरह के खौफ के आगे सरनिगू नहीं हो सकता। हम कल भी खान के साथ थे, आज भी हैं और आने वाले दिनों में रहेंगे। इसने खवातीन वकला पर भी जो है वो तशद्दुद किया। देखिए, बिल्कुल कंपेल किए, आपको लाइव वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे मीडिया कवरेज भी हो रही थी। हमारे बहुत से कुलीग्स थे, उन्होंने भी कैमरे ऑन किए हुए थे। तो ये जो भी हुआ है, ये अगेंस्ट लॉ हुआ है। मैं ये समझती हूँ, ये हम सब ब्लैक कोर्ट की डिग्निटी की क्वेश्चन मार्क, हम सब ब्लैक कोर्ट की डिग्निटी क्वेश्चन मार्क हो गई है, हमारी जुडिशरी क्वेश्चन मार्क हो गई है। देखिए, हम बार और बेंच का एक बहुत स्ट्रेंथ एंड बाउंड रिलेशन होता है, ये वो क्वेश्चन मार्क हो गया। हम तो छोटे से स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, हम तो लॉयर हैं, हम तो सारा दिन यही जेल, अदालत, बेल्स का काम करते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हमारे बड़े साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। अब ये वही जवाब देंगे कि वो जो कर रहे हैं या करा रहे हैं, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त मिस राबिया बाजवा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। ये क्या आज लाहौर हाई कोर्ट में केपी से एक मेहमान आए हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, साबिक चेयरमैन के वो वकील भी हैं, उनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। तो बार इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है और क्या ये वाक़या पेश आया? पहली तो बात ये है कि ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, जुडिशरी की कमज़ोरी है कि हमारा एक भाई, एक शहरी, एक वकील जो है, उसको हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया गया है। और उसके अंदर हमें पता चला है कि जब हाई कोर्ट की सिक्योरिटी है उसने फैसिलिटेट किया है। इसके ऊपर पूरी तहकीकात होंगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी उनके अंदर मुलव्वस होंगे, हम उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी हम वो करेंगे। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, ये किसी एक प्रोविंस के नहीं, पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं, पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स हैं, वो एक जबर की फ़िज़ा में उसके जबर का शिकार हैं। और एक तरफ जो रियासती इदारे हैं वो जबर को या तो कर रहे हैं या उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस तरह ये सूरत हाल नहीं चल सकती। पाकिस्तान के अंदर ये अफरा तफरी जो है, ये रियासत खुद फैला रही है। हम अभी भी कहते हैं इनको कि ये बाज आ जाएं। पाकिस्तान की सालमियत को खतरात है इस तरह की कार्रवाइयाँ जो ये कर रहे हैं मासूम शहरियों के खिलाफ। शेर अफजल मरवत साहब ने यहाँ बाहर से खिताब भी किया, तो अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इस वक्त जितने मुकदमात उन पर हैं, उन सब में वो बेल पर हैं। इस वक्त उन पर कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो चाहिए हो। तो फिर उसके बावजूद जो है ये तो मुकम्मल गैर कानूनी काम हो गया। लेकिन जी, मैंने तो आपको पहले कहा है कि उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं है, वो किसी को मतलूब नहीं थे, उनको इसी तरह गैर कानूनी तौर पे उठाया गया है। तो इसलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि चीफ जस्टिस को चाहिए इसका नोटिस लें कि हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से किस तरह उठाया गया है। हम इसको मुकम्मल तौर पे कंटेस्ट करेंगे, हम इसको एजिटेट करेंगे हर फोरम के ऊपर, और हम कल इंशाल्लाह ताला अपनी जो भी पिटीशन हम उसको दायर करेंगे। जी, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अकमल बारी साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको यहाँ से हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ना कोई मुकदमा, ना कोई ऐसा मुकदमा था जिसमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। सबसे पहले तो हम बड़ी पुरजोर मज़म्मत करते हैं कि हमारे मेहमान, हमारे भाई शेर अफजल मरवत को इन्होंने हाई कोर्ट से ही अगवा कर लिया, और ये जो जुल्म और बरबैयत का इन्होंने माहौल बना दिया है। मुझे लगता है ये इलेक्शनों से भाग रहे हैं और कोई ये एक बहाना बनाया गया है।
तो ये हमें उलझा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम खान साहब के सिपाही हैं, हम पुरअमन रहेंगे और अल्लाह के फजल से ऐसा कोई होशी हथकंडा नहीं करेंगे जैसे ये होशी हथकंडों के उतर आए हैं। तो इंशाल्लाह शेर अफजल मरवत साहब कल आ रहे हैं अल्लाह के फजल से, कल वापस आ जाए इंशाल्लाह 100%। वो 30 दिन के लिए सुना है एमपीओ के तहत उनको बंद देखें उन पे ना तो वो कोई केस है, ना वो बेचारे इधर पंजाब से उनका कोई तल्लक है, तो यहाँ पे कैसे किस कानून के तहत ये बंद कर सकते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हम अपना केस फाइल करेंगे सुबह इंशाल्लाह। कोई इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी यहाँ पे कोई कन्वेंशन करने की तैयारी भी कर रहे थे, एक कन्वेंशन आपने भी करना था। देखिए वो कन्वेंशन तो हमारा हक है, ये तो फंडामेंटल राइट है यार, हर बंदा हर जगह पे जा सकता है, ये तो पाकिस्तानी शहरी का एक हक है और इसमें तो कोई जुर्म नहीं है मेरा ख्याल है। तो जब आपने ये अपना फंडामेंटल राइट इस्तेमाल किया उस वक्त क्या हुआ, ज़रा बताएं आज लोगों को। देखें मुझे इन्होंने पहले इजाज़त दिया, अदालत आलिया ने यहाँ से इजाज़त मिली थी मुझे, मैं फिर गया था डीसीओ साहब के पास, डीसीओ साहब ने मुझे डीआईजी साहब के पास भेजा कि सिक्योरिटी रीज़न है, सिक्योरिटी साहब मैं उधर गया, डीआईजी साहब ने कहा जी आप ये वर्कर कन्वेंशन नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? ये ऊपर से आर्डर है। मैंने कहा भाई ऊपर से कौन आर्डर कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? नहीं हमें आपको रेस्ट करना पड़ेगा। फिर हमने नहीं किया, जाहिर बात है, फिर मैं नहीं चाहता था कि मेरे वर्कर मेरी वजह से परेशान हों। और पुलिस ने पहले ही डराने के लिए छापे भी मारने शुरू कर दिए थे आपके डेरे पे। हाँ मेरे घर पे भी 3-4 रेडें पड़ी और उसके बाद मेरे 4-5 कारकुन भी इन्होंने उठा लिए। अभी तक मेरा ख्याल है 2-3 अभी तक अंदर हैं, अभी तक अरेस्ट। आप जिस फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल की बात कर रहे थे वो कहाँ है फिर? देखिए आप क्या कहें, यहाँ पे तो अब आपको पता ही है सारा सूरत हाल। ये तो इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है, ये तो पिछली मुझे कंपनी सरकार याद आ रही है जो अंग्रेज़ के दौर में चली थी, ये वही दौर है मेरा। तो बारी साहब ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त लाखों करोड़ों वर्कर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन में अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है, तो वो इस वक्त जब आप लोगों को निकलने ही नहीं दिया जाएगा तो क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या प्लान होगा? देखें ये हम इलेक्शन करवाएं, माहौल हम खुद बना लेंगे अल्लाह के फजल से। हमारा इतना वोटर, और मेरा ख्याल मैं आज ही बात कर रहा था कि हमारे जो वोटर हैं वो लीडर बन गए हैं, जो लीडर हैं वो इमरान खान बन गए हैं। सारे जितने भी हमारे कारकुन हैं वो सारे इमरान खान बन चुके हैं। ये ऐसा कुछ मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन करवाएंगे, ये इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।